है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में कई बार मेट्रो रुक जाती है, तो उस समय यात्रियों को परेशानी ना हो। हमने एक चीज और देखी है कि आप जब मेट्रो के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो आपका मोबाइल कनेक्शन है वो भी बरकरार है, मोबाइल भी वहां पर चल रहा है। तो ये तमाम छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान दिया गया है। 2 टनल बनाई गई है ताकि अगर खराबी होती है तो दूसरी टनल से जो मेट्रो है उसको निकाल के लाया जा सके या जो दूसरे लोग हैं वहां पर पहुंच सके। तो इस तरह की सुविधाओं का ध्यान रखकर इस मेट्रो टनल का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। तमाम चुनौतियां भी आई, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने उन चुनौतियों को सामना भी किया और तय समय के अंदर इस मेट्रो को पूरा भी किया। तो ये अपने आप में अद्भुत है और आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है, देश के दूसरे शहरों में भी अब आपको। अच्छा नीरज, एक मिनट अपने दर्शकों को बताएं, आपको रोकना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही है, संवाद करते ही है, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं उनके साथ संवाद करते हुए देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चे भी जो छात्र वहां मौजूद हैं वो उनसे खुलकर अपने दिल की बात जैसे कि एक बड़े से अपने अभिभावक के तौर पर करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का अंदाज़ बयां है उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें कई लोगों से अलहदा बनाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कोई भी अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं तो उसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित हैं, ये जो युवा हैं ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में हैं और बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी विकासात्मक योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हैं उससे जुड़े लोग या उसमें सफर कर रहे लोगों से हमेशा संवाद स्थापित करते हैं। बिल्कुल यही खूबी है। और आप देखें कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं यूथ के साथ उसका जो कनेक्ट है वो अलग तरह का रहता है। वो सीधे जाकर अपनी जो बात है वो रखते हैं और इसके अलावा जो यूथ है उसकी बात सुनते भी है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा है उनको फॉलो भी करते हैं और उनके एक आवाज पर या उनकी एक अपील पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी इस मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है। पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं। और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आंचल, जब काशी कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था और उस समय जो श्रमजीवी थे जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी उन्होंने हटा दी और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय है, जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं को उनके योगदान को बढ़ाया जाए। हमने सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही नहीं देखा होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तमाम परियोजनाएं होती हैं प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के उनसे संवाद, तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी है, ये मजदूर, ये मेहनत लोग हैं।
तो इन इंजनों के जो डिजाइन है उसको सफलता में बदलते हैं। बिल्कुल, हमने कई ऐसी वंदे भारत देखी हैं जब राष्ट्र को समर्पित की गई तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है, कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए, क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाएं, जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खासतौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो। तो ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर देश के दूसरे जो शहर हैं जहां पर नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चल रही है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल, कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से और एक्सप्लेनेड जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा, जैसे सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय, इसके अलावा देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे नीरज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, श्रमजीवी जो जुड़े होते हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनके साथ अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनकी मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं, जो वहां लोग हैं। देखिए आप उनका उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री उनसे अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है नीरज, ये एक श्रमजीवी के मन में इतना उत्साह भरती है कि देश के किसी विकासात्मक कार्य में अगर एक ईंट भी आपने लगाई है तो आपकी